मैं पहले अपना परिचय दे देती हूँ, क्योंकि इधर हमारा पहली बार आना हुआ है। हमारा नाम लाडली किशोरी है। हम श्री धाम वृंदावन से हैं और यहाँ पर अपने बीकानेर हाईवे पर राधा रानी मानव सेवा समिति आश्रम, ये गौ माता की सेवा और अच्छे से कर रहे हैं। ओम जी, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी भी आजमाई हुई बात है कि यदि अपने गौ माता के लिए कुछ भी करते हैं तो कभी भी अपना करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक दान देने की एक बड़ी बात है। यहाँ पर मैंने ऐसा देखा है कि ना तो किसी ने ये कहा कि हमारी जो खेती है वो 1 साल के लिए हम गौशाला के नाम कर रहे हैं, जो भी फसल होगी वो हम ला करके देंगे। ये पहली बार हमने देखा है, इसी जगह पर देखा है, ऐसा और तो कहीं नहीं देखा है। यहाँ पर काफी चीजें बोली गई हैं, ट्रैक्टर बोला गया है, ट्राली बोली गई, टैंकर बोला गया, पर आप सबसे बड़ा जो भूमि दान होता है ये 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, ये अपनी जमीन पर जो भी फसल होगी वो हम गाय को दान करेंगे, ऐसा हर गौशाला में बोला जाता है। जिन माता बहनों की पेंशन आती है, ये हमने सिर्फ यहीं देखा है, और तो हर जगह बूढ़ी बूढ़ी माताएं अपनी पेंशन बोल देती हैं कि लो मेरी 1 महीने की रख लो, हमारी 2 महीने की पेंशन रख लो, ऐसा हमें सुनने में आता है। आप 12-12 महीने की पेंशन पूरी पूरी खाई जाते हैं। हमेशा के लिए एक पेंशन अपनी दान कर देनी चाहिए, लिखा देना चाहिए कि भाई हमारी 1 पेंशन हमेशा गौशाला में आएगी, 11 की हम खाएंगे और 12 की हम देंगे नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा पाप है कि 12वें महीने की पेंशन हम नहीं खाएंगे, ये अपने मन में सोच लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने राजा हरिश्चंद्र को सभी जानते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र दान करते थे तो उनके हाथ दान के लिए उठते थे और नजर नीचे हो जाया करती थी। सभी लोग पूछते थे, राजा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस समय राजा चुप हो जाते थे, किसी को जवाब नहीं देते थे। सबने कहा हाथ ऊपर नजर नीचे, हाथ ऊपर नजर नीचे क्यों चली जाती है आपकी जब आप दान करते हैं? राजा हरिश्चंद्र किसी को जवाब नहीं दिया। तुलसीदास जी महाराज के पास में खबर पहुंची। जैसे ही तुलसीदास जी महाराज के पास में जब खबर पहुंची तो तुलसीदास जी महाराज राजा से पूछने के लिए आए कि ये बताइए कि भाई ये बात कैसे है कि तुम्हारे हाथ दान के लिए उठते हैं और नजर नीचे को झुकती है? तो पता है राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा। लगभग सत्संग सभी सुनते हैं, कथाएं सभी सुनते हैं, और हमें कथाओं में लगभग ये बताया ही जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब मेरे हाथ उठते हैं दान के लिए तो लोग जय जयकार करते हैं, राजा ने दान किया, राजा ने इतना बड़ा दान किया, राजा की जय जयकार हो, तब मेरी नजर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि करता वो, धरता वो, और जय जयकार मेरी। मुझे ये बहुत बुरा लगता है और उस समय मुझको शर्म आती है और मेरी नजर झुक जाती है, क्योंकि मेरी बड़ाई होती है। मेरी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र कहते मेरी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरी नजर झुक जाती है। करता धरता वो है और बड़ाई मेरी हो रही है, बहुत शर्फ उज्जवल करती है। और अपनी पेंशन 12 महीने की कोई भी माता आज के बाद में नहीं खाएगी, और बाकी तो बहुत चली गई हैं, और जितनी बूढ़ी बैठी हैं उन्हें लिखा देनी है कि भैया हम पेंशन नहीं खाएंगे। बुढ़ापे की पेंशन सभी ने मिला है। आज का सरपंच बहुत बढ़िया होते हैं सभी की, जो उनकी उम्र नहीं हुई है 60 की और दिखने लगे, उनकी भी सरपंच बढ़िया है लिखा देते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपनी एक एक पेंशन गौ माता के नाम करें। जो बेटे घर में बैठ करके आपका खाते हैं कभी नाम नहीं लेंगे। नाम उसका ही बड़ा है जिसका नाम दान की सूची में सबसे ऊंचा जाए,
उसका ही नाम सबसे बड़ा है। दान की सूची में सबसे बड़ा नाम जिसका आता है वही दानदाता कहलाता है। भले ही धरी नजर नीचे हो, लेकिन दुनिया में तेरा रुतबा बहुत ऊंचा हो जाए कि बहुत दानदाता है, लेकिन फिर भी गौ माता की दशा का अभी भी सुधार नहीं है। अभी अभी हमारे साथ में जितने लोग थे उन सब ने भी देखा, और नंदी ऊपर को अपने ये सोचते हैं ना कि उनको दुख नहीं होता। कोई इंसान मरे, एक्सीडेंट हो तो लोगों की भीड़ हो जाती है, कोई मर गया, लेकिन गाय अकेली और एक नंदी वहां रो रहा था ऊपर को मुंह करके। कितनी बद्दुआएं मांगता है उस समय। तो अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए अपनी गौ माता खुश होनी चाहिए, तब अपना जीवन सुखी होगा। ये देख करके बड़ा दुख हुआ कि अभी भी कहीं ना कहीं या तो संतों में कमी है और या अपने निकाल रहे हैं। एक गौ भक्त थे जो नहर से गाय निकालते थे, करड़ू गांव। कई गाय उन्होंने नहर से बचाई। एक बार एक गाय के साथ वो गाय भी मर गई और वो भक्त भी गाय के साथ मर गया। एक वैतरणी नदी है जो अपने मरने के बाद सबने पार करनी पड़ती, और उसमें गाय की पूंछ की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे नहीं पार कर सकते। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक वैतरणी नदी आती है, जब भी जाएंगे वैतरणी नदी गाय की पूंछ पकड़ के पार होती है, यानी सबको जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपने एक कर्म करते नहीं है, इसीलिए अपने को गाय की पूंछ पकड़ने को नहीं मिलेगा। और वो भक्त देखिए, वो भक्त गाय के साथ गया तो उसके मरने में बड़ी अच्छाई है, बहुत अच्छाई है। ऐसी मौत परमात्मा सबको दी। देखिए, मरना तो अपने राम कथा में बताया गया है, मरना 14 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 14। लेकिन मरना कौन सा अच्छा बताया गया है? मरना कौन सा अच्छा है? अरे आप लोग सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 ही प्रकार को मरनो अच्छो। कौन सा? जो अपनी रक्षा करते करते मरते हैं देश पर, बॉर्डर पर अपने जवान जो जान देते हैं उनको वीर गति प्राप्त होती है, और जो अपने धर्म पर मरते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। 2 ही मौत अच्छी है, बाकी मरते तो बहुत प्रकार से है। तो 2 ही प्रकार से मरे। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि मैं जब भी मरूं तो 2 ही मौत मुझे मिले, या बॉर्डर पर फौजी बन करके मरूं, या धर्म की रक्षा करते करते मैं यहाँ मरूं। 2 ही प्रकार की मौत अच्छी, बाकी तो कीड़े मकोड़ों की तरह सभी मरते हैं। जो आप धन कमा कमा के रखते हैं वो बेटे खाते हैं, और तुम 10 बीघा खरीद दो और 1 बीघा बेच दो। वो 1 बीघा बेच दिया, उसके लिए बेटा रोज गालियां देगा, और वो 10 बीघा भूल जाएगा कि बाप ने खरीदी भी थी। ये पूरा संसार मतलब का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो आप मुट्ठी बंद करके दे देंगे वही तेरा, और जो बैंक में जमा है वो किसी और का, कोई और ही खाएगा। अभी मुट्ठी बंद करके जितना पकड़ा देंगे वो तेरे हिस्से में लिखा जाएगा, ऊपर तेरा होगा। और यहाँ जो इकट्ठा किया है उसमें तेरा कुछ नहीं है, ना तेरा कोई नाम है, ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है। कहते हैं कि ये सारा संसार मतलब का है। एक संत महात्मा गाते थे, कहते थे कि देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। वो किस प्रकार गाते थे? यदि आप लोगों की इच्छा है तो हम भजन सुना देते हैं, और नहीं तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी बोलिए। और सब मतलब के यार हमने लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने
मरते नहीं है। हाँ बहुत जीते हम देखे हैं। और बूढ़े हो गए, मर्चे पर लग गए, लेकिन उठा उठा के खाना खिलावा है, अब पानी पिलाओ। कल्याण की चिंता नहीं जब उनकी पेंशन आ रही है। कल्याण की चिंता कब है? तो पैसा लग रहा है भाई, बीमार है, बहुत लग रहा है, बहुत पैसा जा रहा है। तो जब तक है आपकी जेब गर्म है, बेटा कब तक सेवा करेगा? तन निरोग धन जेब में, जब तक तन निरोग धन जेब। शंकर कर दे उसके काम शंकर। ओम नमः शिवाय। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। छाया उसकी भुजाएं बदले कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शपति गया कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश। मात की आप बिना और में दूजा, प्रभु बिना तुम परमेश्वर तुम करुणा के शान